हेलो फ्रेंड्स। सभी फाउंडर्स के लिए कैंसिल मेंबरशिप एक कह सकते हैं एक तरह के सेक्रेट बटन हो गई, की हो गई है, ऐसे कि जादू हो गया है। कब आएगा, कहाँ दब जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। भाई चिंतित होना भी लाजमी है। अगर कोई व्यक्ति अगर $97 लगा करके अगर 3 साल 4 साल 2 साल से वेट कर रहा है, हर दिन हर मिनट हर सेकंड वेट कर रहा है कि हमारा कब, हम पैसा लगाए हुए हैं और हमारा जो पैसा हम लगाए हैं, फंड लगाए हैं, इतना मेहनत से मैनेज किए हैं, उसको हम लगा के बिज़नेस में हम अर्निंग कर सकें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें, मजबूत कर सकें। इस यही सोच के पैसा लगाया गया है और यही आशा रखते हैं कि कितना जल्दी हो सके हमारे अर्निंग स्टार्ट हो। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि आपको मैसेज आ जाए, आपकी ईमेल पे आ जाए, मोबाइल पे आ जाए कि आपका कैंसल मेंबरशिप कैंसल हो गई है, इस तरह से तो कितना सरप्राइज़ होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वेट करते-करते। पैसे की बात नहीं है, बोरिंग फ़ील होता है उनको कि हम कितना बोर हो गए हैं, तो वो मजबूरी में उसको कैंसल करके अपना रिफ़ंड ले लेते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन हर कोई लेना नहीं चाहेगा। अगर आप इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अब जो लास्ट स्टेज चल रहा है, उसमें सोचेंगे कि उनका जो एम है, टारगेट वो पूरा हो सके। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कैंसिल मेंबरशिप को बटन भी नहीं दबाए हैं, जानते तक नहीं है, लेकिन उनके पास ओटीपी भी आ जाता है किसी कारण से, चाहे कंप्यूटर का फॉल्ट हो या जैसी भी हो या बाय मिस्टेक हो, तो वो परेशान हो जाते हैं। अब इसमें समस्या ये है कि अगर कैंसिल मेंबरशिप कैंसिल हो गया है, आपका फाउंडरशिप कैंसिल हो गया, पैसा रिफंड हो गया, तो आप बिल्कुल कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, चाहे कहीं भी मीटिंग में आप कंप्लेन करिए या कोई मेल दीजिए, कोई सपोर्ट को मेल दीजिए, कुछ भी लिखिए, कहीं कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा-सा अटपटा लगता है कि इसकी सुनवाई भी होनी चाहिए कि अगर व्यक्ति चाहता या नहीं चाहता। बाय द वे कभी ऐसा भी होता है कि कैंसल मेंबरशिप आप चले गए, आप ऊपर-नीचे कर रहे हैं, आपको बाय द वे बटन प्रेस हो गया, आप ध्यान नहीं दिया, तो ओटीपी आ गया। ओटीपी आ गया तो पता नहीं आपने ओटीपी डाला या नहीं डाला, जैसे भी किसी कारण से होता है कि एक चांस तो मिलना चाहिए, कि उसमें अपने गलतियों को सुधार करने के लिए। ताकि लोग अपनी गलती को सुधार कर सकें और कैंसल मेंबरशिप की वजह से जो उनका लॉस होने वाला है, 2 से 4 साल का जो समय उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी लाइफ का, वो बच सके। बट ऐसा नहीं होता है। अगर कैंसल उनकी आईडी हो गई तो एक बार हो गई तो कोई सुनवाई नहीं, उनका पूरा समय ही वेस्ट चला जाता है। अगर इस कंडीशन अगर फाउंडरशिप कैंसिल हो जाती है, आप बिल्कुल आएँगे, दोबारा भी आएँगे, तो आप एज़ ए कस्टमर आएँगे, रीसेलर आएँगे, तो आपकी वैल्यू व फाउंडरशिप के वैल्यू में ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस होता है, ये समझिए। अब फाउंडर, फाउंडर होता है और कस्टमर, कस्टमर होता है। जब भी कस्टमर या रीसेलर होंगे, फाउंडर के नीचे ही होंगे, ना कि फाउंडर के ऊपर होंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो कैंसिल मेंबरशिप है, कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन कस्टमर के लिए, उन लोगों के लिए, उन फाउंडर के लिए जो नहीं चाहते हैं कि उनका मेंबरशिप या फाउंडरशिप कैंसिल हो। जब से ये सुने हैं लोग कि $97 का हम पर रिफंड करने वाली है, ये गिफ्ट देने वाली है, तो लगता नहीं कि इस तरह से कोई रिफंड लेना चाहेगा, कैंसिल मेंबरशिप करेगा, इस तरह को अपनी आईडी टर्मिनेट करवाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो होता है, तो ये मान के चलिए बाई मिस्टेक सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। किसी भी कारण से अगर मेंबरशिप मेंबरशिप कैंसिल भी हो जाती, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो पैसा आता है $97 को वो किस अकाउंट में जाएगा, किसके पास जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जो फाउंडर है उनका मेंबरशिप कैंसिल भी हो गया, लेकिन उन्हें उनका पैसा जो रिफंड आता पता नहीं है। ना ही कंपनी के पास से कोई रिस्पॉन्स मिला है और ना ही जिनके माध्यम से हुआ अकाउंट में भी नहीं आया है। इस तरह से उनका पैसा फँसा हुआ है, ये भी क्लियर नहीं हो पाया उन्होंने कैंसिल मेंबरशिप किया हुआ है या नहीं, उनको खुद नहीं पता है। यदि अगर ये देखा जाए तो बैक ऑफिस में अगर आप देखें जो मेंबरशिप दिया हुआ है, जो फाउंडरशिप जो अकाउंट करता है कितने फाउंडर हैं, एग्जिट जो है उसमें भी माइनस ही हो रहा है, घट रही है संख्या। एक संख्या कंटिन्यू घटती ही चली जा रही है, बढ़ तो रही नहीं है और ना ही उसी रुक रही है। अगर रुकती तो अच्छी बात है, कम से कम उसी पे रुका हुआ है, स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी अगर आप इसी साथ लेकर के रख सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें आप माइनस ही हो रहा है। अब माइनस का होने का रीज़न क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको किस तरह से कन्फर्म किया जाए कि रीज़न क्या है कि जो फाउंडरशिप है वो डाउन हो रही है, नीचे आ रही है, कैंसल हो रही है, क्या रीज़न है इसका? तो इसलिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल आप प्रोफ़ाइल बना जाइए, कहीं भी जो भी आप करते हैं बैक ऑफिस में चेक करिए, जो भी करिए, आप विधिवत भी
केयरफुली करिए। अगर आपने एक बार भी मिस्टेक कर दिया किसी भी समय पे या किसी भी तरह से, तो इसकी सुनवाई कहीं नहीं, बिल्कुल आप बाहर हो जाएँगे फाउंडरशिप से। और जो आपका जो कीमती समय कह सकते हैं, गोल्डन समय जो लाइफ में आपको एक बार मिला है, दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए या चाहे जो भी जितना बुद्धि, दिमाग, बल सब कुछ लगा लीजिए, वो मिलने वाला नहीं है। तो आप इन जो बड़ी समस्या, इस समस्या से आप अवगत हो जाइए और अपने आप को बचा के रखिए। क्योंकि एक बार कैंसल होने के बाद कहीं आपकी कोई बिल्कुल सुनवाई नहीं है। आप जहाँ स्टार्टिंग में थे, आप वहीं अपने आप पहुँच जाएँगे। वंस अगेन आपको अलर्ट करना चाहेंगे कि आप हमेशा जब भी अपने आईडी से लॉगिन करिए, तो आप बीवेयर रहिए कि कैंसिल मेंबरशिप आपको कहीं नहीं दिखे। आप जो भी करिए, अच्छे से दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप अपना जो भी वर्क करना है करिए, एंटर करिए, फिर बाहर निकलिए। थैंक यू।